क्या मामला है? आप यहाँ पोस्टमार्टम हाउस में है, क्या मामला हुआ है? जी, मेरा नाम पीयूष दीक्षित है। मैं बालागंज पुराना तोपखाना बरी रोड का निवासी हूँ। मेरी बहन प्रिया दीक्षित उसने अपने ससुराल जनों के बहुत ज़्यादा सताए जाने से शारीरिक मानसिक तौर पर प्रताड़ित होके, दुखी होके, लाचार होके, जब उसको कहीं से न्याय नहीं मिला, उसने खुद की जीवन समाप्त कर लिया। उसकी शादी 10 दिसंबर 2024 को हुई थी। उसके बाद से ही, शादी के 2-4 दिन बाद से ससुराल वालों की तरफ से तरह तरह की अननेसेसरी डिमांडें आने लगी कि ये लाओ, वो लाओ, इतना पैसा लाओ, मेरे ननद के लिए ये लाओ, मेरे नंदोई के लिए ये ज्वेलरी लाओ। हम लोग जितना हो सकता था अपनी ओर से किया, और शादी से पहले जो उनकी डिमांडें थी वो सारी हम लोगों ने डिमांडें उनकी पूरी की। उनकी क्या डिमांड थी? अभी वो 6 लाख रुपए कैश में और एक क्रेटा गाड़ी मांग रहे थे। वो कह रहे थे कि मेरा लड़का स्कूल जो है टैक्सी वैन से स्कूल जाता है, और वो सरकारी टीचर है, कहीं और शादी करते तो कम से कम 35-40 लाख रुपए तो मिलते ही, और गाड़ी, सरकारी नौकर को तो गाड़ी मिलना तो आम बात है, वो तो मिलती ही। तुम लोगों से हमें गाड़ी नहीं मिली तो हमें गाड़ी चाहिए ताकि हमारा लड़का गाड़ी से स्कूल जा सके। जैसा कि आप बता रहे हैं कि पहले उसको प्रताड़ित किया जाता था, तो क्या आप लोगों के द्वारा कोई कंप्लेन या FIR थाने पर दी गई थी? उसको जैसे ही कि मैंने बताया कि जैसे उसकी शादी हुई उसके साथ 3-4 दिनों के बाद से उसको प्रताड़ित किया जाने लगा। 7वें दिन उसको मारा पीटा भी गया। तो जब उसने बताया तो हम लोगों ने उसको समझा बुझा के और उनसे कहा कि जाके बात करेंगे और सारी चीजें सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद से फिर हम लोग 3 जनवरी को भी उसके साथ यही सारी गलत घटनाएं हुई, मारपीट, दुराचार हुआ। और मारना पीटना तो उसके लिए रोज आम की बात हो गई थी। वो हर बात पे उसको मारता पीटता रहता था। उसके नंदोई, ननन, वो सब भी उसको वीडियो कॉल करके उसको अरेस्ट कर लेते थे। कहते थे तुम्हें इसी कमरे में बस अब खड़े रहने हैं, तुमको अब यहाँ पे इसी तरह बैठना है। वो जब वो रात को आता था कहता था यू आर अ बैड स्टूडेंट, आई एम योर टीचर, और ये कह के उसके हाथों पे डंडियों से मारता था, कहीं उसको मुर्गा बना देता था। इस तरीके से शारीरिक और मानसिक तौर से प्रताड़ित करने लगता था। कहीं बाहर भी गए हैं तो उससे कहता था साथ में फोटो हंसते हुए बनाओ, और तुम्हें वीडियो क्या करने, हर जगह इस तरह से वीडियो डालने हैं कि सबको लगे कि तुम्हारा पति भगवान है, मैं श्री कृष्ण जाता हूँ, मैं तुम्हें राधा की तरह रखता हूँ। उससे दबाव बना के झूठे उससे वीडियो बनाता। पर आपने कोई कंप्लेन क्या उन लोगों के खिलाफ में दर्ज कराई थी? थाने में हम लोग चाहते थे एप्लीकेशन दर्ज कराना, पर जब हम लोगों ने इस बारे में बताया भी, और जब हमारी बहन 13 अप्रैल को ससुराल अपने गई तो उसका दरवाजा जब नहीं खोला गया तो फिर वहां से 112 भी उसने बुलाया। और उसके बाद हम लोग जब थाने पे गए, हम लोगों ने कहा कि हमें इस चीज की एप्लीकेशन लिखानी, तो उन्होंने कहा ये तो पारिवारिक मामला है, आप आपस में मिलके बातचीत कर लीजिए। तो उसको बुलाया भी गया पर वो आया नहीं। फिर एक बार और, फिर 13 तारीख के बाद जब हम लोग 23 तारीख अप्रैल को गए तब फिर से बुलाया गया। उस समय वो आया तो कहने लगा कि ये हम इनको नहीं लेके जाएंगे, इनको लेके जाएंगे तो मेरे साथ खुद दुर्घटना हो जाएगी। फिर हम लोगों ने पुलिस में कंप्लेन इस तरह करते हुए 13 मई को एक हमारी ओर से कंप्लेन दर्ज हुई है, और जिसमें कि पुलिस ने उस FIR हमको दी है। बट ये काम होते होते बहुत लेट हो गया। हम लोगों ने IGRF भी किया, जन सुनवाई पे भी गए, ADGP से भी मिले, हर सबसे मिलते सब लोग यही कहते हैं ये तो पारिवारिक मामला है, ये तो पारिवारिक मामला है। ये पारिवारिक मामला कैसे हुआ? एक लड़की को, ये कौन कौन लोग हैं, क्या क्या नाम है इन लोगों के? ये पुलिस महकमे के लोग हैं जिन्होंने ये कहा है कि ये पारिवारिक, और जो अगर जो अभियुक्त हैं, अभियुक्त में उनका पति का क्या नाम है? उनके पति का नाम है शुभम टंडन। ये सरकारी मास्टर हैं, प्राइमरी मास्टर हैं। इनके पापा का नाम है गिरधर टंडन। इनकी मम्मी का नाम है गीता टंडन। इनकी दीदी प्रियंका, सोनी, नेहा, और इनके जीजा का जो नाम है हिमांशु, चेतन और प्रत्युष। ये इनके तीनों जीजाओं का नाम है। हमेशा से हर चीज, मतलब जो भी मेरी बहन बोलती भी थी तो उसको रिकॉर्डिंग करके अपने पूरे दोस्तों में बता देना, उसके खिलाफ झूठी झूठी बातें कहना, जब उसको कहना उकसाना, जब वो बहुत ज्यादा उसको टॉर्चर करें और वो कुछ कहे अपने बचाव में तो उसको रिकॉर्ड करके अपनी दीदी जीजाओं के यहाँ भेजना। उनकी दीदी जीजा भी उकसाते थे। उनकी मम्मी हमेशा यही कहती थी इस लड़की के साथ तुम नहीं रह पाओगी, ये लड़की तुम्हें इससे हटाओ, हम तुम्हारी दूसरी शादी कराएंगे। तो अभी आप क्या चाहते हैं? अभी जैसा कि आपकी रिपोर्ट, क्या अभी आपने कोई कंप्लेन थाने पर दर्ज कराई है इस कांड होने के बाद? हाँ, हमने पुलिस थाने में जाके मेरी बहन को जिन्होंने प्रताड़ित किया है उसको मानसिक तौर पे, शारीरिक तौर पे, जिसके कारण उसने ऐसा कदम उठाया, क्योंकि जिम्मेदार यही लोग हैं। तो मैंने उसके पति शुभम टंडन, उसकी सास गीता टंडन, गिरधर नारायण टंडन उसके ससुर, और उनके तीनों ननंद उनके शुभम टंडन के, और उनकी तीनों बहनों के खिलाफ दहेज और शारीरिक प्रताड़ना और जबरदस्ती, मतलब घर से निकाल देना, उसका सारा धन हड़प लेना, और
हत्या के लिए और उसको आत्महत्या जो उसने अपना शरीर अंत किया, अपनी जीवन लीला समाप्त की, उसको में भी मेन हाथ तो इन्हीं लोगों का है। इन्हीं लोगों ने उठाया, तभी उसने ऐसा किया है। प्रशासन से आपको कोई मदद मिल रही है? प्रशासन ने अभी तक 8 बजे के बाद 9:30 बजे, 10 बजे, 11 बजे सुबह ये सब इससे होता रहा। रात की पूरी 9, 9:30 बजे के बाद से इतना समय हो गया, अभी तक हो गया, कोई गिरफ्तारी ही नहीं हुई अभी तक। बल्कि इनके सारे परिवार वाले चौक में और प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, तो उनसे आप किस प्रकार की मदद की अपेक्षा रखते हैं? मैं तो बस अपने मुख्यमंत्री साहब से यही कहना चाहूंगा कि इस तरह लोगों को दहेज के लोभी जो दहेज के लिए किसी भी लड़की को मार देते हैं, उनके लिए किसी लड़की का जीवन कोई मायने नहीं रखता, खाली पैसे मायने रखते हैं। ऐसे लोगों को समाज में नहीं। और एक शिक्षक अगर इस तरह हरकतें करेगा, शिक्षक आपको स्कूल में क्या सिखाएगा? वो हमेशा सबसे कहता था, मैं इस तरह का वेश बना के चलता हूँ कि कोई मुझे गलत कह ही नहीं सकता। वो कहता था मैं तो कन्हैया हूँ, मैं ही रास रचाऊंगा, मैं ही चक्रव्यूह रचूंगा और इस चक्रव्यूह से कभी तुम नहीं बच पाओगी। वो हमेशा कहता था। जब थाने में भी आया उसने यही कहा था। उसने थाने में मेरी बहन के साथ अभद्रता की, उसने यहाँ थाने में भी सबके सामने कही था, कोई भी पुलिस, कोई भी न्यायालय, कोई भी वकील तुम्हें कभी भी न्याय दिला ही नहीं पाएगा। मैं दूसरी शादी करूंगा और देखना वो तुम कुछ नहीं कर पाओगी। थाना ठाकुरगंज लगता है। हम बालागंज में रहते हैं, उनका भी राधा ग्राम कॉलोनी, हम दोनों का जो थाना वो ठाकुरगंज ही है।